नमस्कार, आप देख रहे हैं आरईडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और ये जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ जो है अभी शहीद जगदेव बाबू की 100वीं जन्म शताब्दी बाद ये कार्यक्रम के बाद जो है ये लोग जा रहे हैं और हमारे साथ विधायक सतीश दास जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। आप शहीद जगदेव बाबू को कैसे याद करते हैं, क्या कहेंगे उनके बारे में? देखिए, शहीद जगदेव बाबू बाबा साहब के बाद पहली बार कोई मुखर होकर के पूरे देश में बहुजनों की आवाज़ अगर एक साथ बोलने का काम किया, उस महामानव का नाम है जगदेव प्रसाद। जगदेव प्रसाद जी ने सचमुच में जो बाबा साहब इस देश की पीड़ा को समझे थे, इस मनुवादी व्यवस्था को समझे थे, उसके बाद जो उनको संवैधानिक अधिकार दिया जा सकता था उन्होंने देने का काम किया, लेकिन वाकई में वो धरातल पर अधिकार नहीं मिल पाया था। उसके संघर्ष, उसके आवाज़ थे जगदेव बाबू, और उन्होंने जो नारा दिया था आज भी प्रासंगिक है। आज भी देश के 10% लोगों के पास में देश का लगभग 70% प्रॉपर्टी गिरवी है। आज भी सबसे ज़्यादा जो बहुजन समाज के लोग हैं वो भिक्षाटन कर रहे हैं। आज वो बंधुआ मजदूर हैं। आज भी जो भारत सरकार का जो रिपोर्ट आता है उसमें आज भी बहुजन समाज के लोग, आज भी 20% लोग खाली पेट रात में सो जाते हैं। ये स्थिति कौन लोग हैं? यही बहुजन समाज, यही वंचित समाज के लोग हैं। एक कमेरा वर्ग के लोग हैं। एक तरफ कमेरा वर्ग के लोग मेहनत करते हैं लेकिन भूखे सोते हैं। न उनको स्वास्थ्य की व्यवस्था है, न शिक्षा की व्यवस्था है, और न बढ़िया से आवासन की व्यवस्था है। अभी आज बजट पेश किया गया है, केंद्रीय बजट। वित्त मंत्री, जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं सीतारमण जी, उन्होंने कहा है कि 2 लाख करोड़ रुपया जो है वो अंत्योदय योजना के लिए, गरीबों को अन्न के लिए दिया गया है, रखा गया है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये अमृत बजट है, इसको आप आधा बोल रहे हैं। ये अमृत बजट है, और अमृत बजट में 2 लाख करोड़ रुपया सिर्फ लोगों को पेट भरने के लिए, मतलब देश के लोगों को इस हालात पे लोग पहुंचा दिए हैं कि वो अपना पेट भी नहीं भर सकते हैं, और उनको बोलते हुए शर्म नहीं आती है। देश के 80% आबादी कटोरा लेके खड़ा है। इस हालात में इस देश को पहुंचा दिए हैं। इसीलिए 2 लाख करोड़ रुपया कि ये लोग विद्रोह न कर दे, इसलिए इनको फ्री में 5 किलो राशन देते रहो। इस हालात पे देश को पहुंचा दिए हैं और देश का तमाम साधन संसाधन को लूट लिए हैं। हम तो बोलते हैं गोल माल होते होते अब माल गोल हो जाता, और इस अंधेर नगर को हरदम चौपट राजा भाता। लेकिन ये तो कह रहा है कि भाई हम जो देश का है, जो विकास दर 7% जाने वाला है, और दुनिया का सबसे जो विकसित राष्ट्र है वो भारत होने जा रहा है। दुनिया का 5वां इकोनॉमिक वाला राष्ट्र होगा। देखिए, यही तो हंसने वाली बात है। एक तरफ वही लोग कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोग तक मुफ्त राशन पहुंचा रहे हैं, तो कैसा विकसित राष्ट्र बना रहे हैं? 1.25 करोड़ भाइयों बहनों, एक कैसा राष्ट्र हो रहा है जिसमें 80 करोड़ लोग भूखे सोते हैं, उनको 5 केजी अनाज की आवश्यकता है, और अमेरिका, चीन और जापान की बात करते हैं। तो ये सारा देश की पूंजी को लूट करके, जिस तरीके से अभी देखे हैं कि अडानी अंबानी के हाथ में इन्होंने दे दिया है। आज LIC 58,000 करोड़ रुपये के 3 दिन में घाटे पर पहुंचा, क्योंकि उसने अडानी का शेयर खरीदा था। आज SBI घाटे में पहुंच गया है क्योंकि उसने अडानी का शेयर खरीदा था। वही मित्रों के जो मालिक हैं उनके कहने पर, देश के चौकीदार के कहने पर, ये तमाम अडानी ग्रुप का शेयर खरीदे थे, और पूरा देश दिवालिये की तरफ बढ़ चला है। और बिहार को क्या मिला? बिहार ने इसी NDA को 40 में से 39 सांसद दे के भेजे। उनको क्या मिला? न तो विशेष राज्य का दर्जा मिला, न तो विशेष पैकेज मिला। बिहार के लिए एक ट्रेन भी नहीं चलाई गई। ऐसे बेशर्म लोग को तो आज ही इस्तीफा दे देना चाहिए, और नहीं तो बिहार के लोग 24 में इनको सबक सिखाएंगे। आखिरी सवाल सतीश जी, ये कह रहे हैं कि देश के जो लोग हैं उनकी आबादी उनकी जो आमदनी है पिछले 8 सालों में दुगनी से ज़्यादा हो गई है। बजट में ये कहा गया है। वित्त मंत्री ने ऑन रिकॉर्ड लोकसभा में बोला। जिस देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलते हो, जिस देश का गृह मंत्री झूठ बोलते हो, उस देश के वित्त मंत्री को झूठ बोलने में क्या जाता है? हम पूछना चाहते हैं कि जब बेरोजगारों के आंकड़ा पे आपने प्रतिबंध लगा दिया कि कितने लोग बेरोजगार, इसका आंकड़ा प्रकाशित नहीं करना है। हम जानते हैं कि RBI पर प्रतिबंध लगा दिया गया, उसके रिजर्व फंड को देश ले लिया गया कोरोना काल में,
हम जानते हैं, तमाम ये लोग जानते हैं कि देश के किसानों का 2022 तक किसानों आय दुगना करने की बात की थी, लेकिन किसानों का लागत दुगना हुआ है, आय दुगना नहीं हुआ है। हम जानते हैं कि 2022 तक तमाम बेघरों को पक्का मकान देने का वादा किया था, और आज भी बिहार जैसे राज्य में भी करोड़ों लोग बेघर हैं जिनके पास वार्षिक पर्चा नहीं, रहने का मकान नहीं है, और देश में तो 50 करोड़ से ज़्यादा लोग आज भी बेघर रहते होंगे। तो ऐसे हालात में हैं तो इनको झूठ बोलने में क्या जाता है। इसलिए ये देश का जिसको कहते हैं ना जुमला बजट है, जुमला बजट। हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो ये थे विधायक सतीश दास जी, जिनका कहना था कि आज जो बजट पेश किया गया है वो एक जुमला बजट है और देश के करोड़ों गरीब लोगों का मजाक उड़ाया गया है। बिहार ने जिस बीजेपी को 39 सांसद दिए वो बिहार के साथ छल कर रहा है। बिहार आज ठगा महसूस कर रहा है। देश की करोड़ों जनता जो है वो गरीबी की ओर बढ़ रही है। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, पटना। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी हो तो आप हमें YouTube पर सब्सक्राइब करें, Facebook पर फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम आपको बता दें कि हम आने वाले दिनों में नए तेवर के साथ आपके लिए खबरें परोसने जा रहे हैं। हमारा नया अंदाज आपको अच्छा लगेगा। हमारे साथ बहुत सारे मीडिया कर्मी जुड़ने वाले हैं जिन्हें देखकर आप भी कहेंगे कि हाँ, पत्रकारिता की जा रही है।